बिलीव मी गाइस, आज की इस वीडियो को कंप्लीट अगर आपने एंड तक देख लिया तो अगर आप डिजिटल फॉरेंसिक्स में एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, या आपका पहला वीडियो है, या फिर आप मेरी पहली डिजिटल फॉरेंसिक्स की वीडियो देख चुके हैं, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कैसे डिजिटल फॉरेंसिक्स का केस इन रियल टाइम इन रियल वर्ल्ड सॉल्व किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टार्टिंग से लेके, यानी कि जब डिजिटल फॉरेंसिक केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है उसके दौरान कौन सा प्रोसेस होता है, क्या प्रोसीजर होता है, कैसे आप पूरे फॉलो अप लेते हो, कौन कौन चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं, इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से एक केस को सॉल्व किया जाता है इन रियल टाइम। यानी कि इस फॉरेंसिक्स की सीरीज में आज से हम प्रैक्टिकल भी स्टार्ट करने वाले हैं, और आज हम प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं एक रियल डिजिटल फॉरेंसिक्स केस को सॉल्व करने से। तो आज के इस वीडियो में हम इस्तेमाल करने वाले हैं एफटी के इमेजर टूल का, जो कि इस्तेमाल करा जाता है डिजिटल फॉरेंसिक्स में इमेजिंग के लिए और जितना भी डेटा है उसको रिकवर करने के लिए। तो किस तरीके से पूरा डिजिटल फॉरेंसिक्स का केस हम सॉल्व करेंगे, और एंड तो ज़रूर देखना अगर आप अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, एक अच्छी फाउंडेशन रखना चाहते हैं अपने डिजिटल फॉरेंसिक्स के करियर में। तो मेरा नाम है राहुल कुमार, और आप चाहें तो मुझे लिंक्डइन फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी तरीके। ट्राई का ये रूम है जिसका नाम है डिजिटल फॉरेंसिक्स केस B4DM755, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। केस का सीनेरियो कुछ ऐसा है कि यहाँ पे हमें इंट्रोडक्शन दे रखा है, बताया गया है क्या क्या यहाँ पे डिजिटल फॉरेंसिक्स में आपको करना है, रूम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो इस रूम के ऑब्जेक्टिव्स के साथ हम ये भी समझ लेते हैं इस पूरे वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। हम समझेंगे प्रॉपर चेन ऑफ कस्टडी प्रोसीजर क्या होता है, एफटी की इमेजर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, और कैसे उससे डिस्क इमेज करके और डिजिटल आर्टिफैक्ट को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, अपने एविडेंस को प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे हम डिलीटेड डेटा को रिकवर कर सकते हैं। देन हम किस तरीके से आर्टिफैक्ट्स को, जो फॉरेंसिक आर्टिफैक्ट्स होते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और उसको फॉरेंसिक लेबोरेटरी में प्रेजेंट करते हैं ड्यूरिंग द ट्रायल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। देन अब हम इसके केस के सिनेरियो को समझते हैं। तो आपको अब ये समझना है कि आप एक डिजिटल फॉरेंसिक्स इन्वेस्टिगेटर हो और आपके पास एक केस मिला है। केस का नाम है B4DM755, जिसमें जो सस्पेक्ट है वो है विलियम एस मैकक्लीन, नेशनैलिटी इनकी ब्रिटिशर है, and जो चार्जेस प्रेस्ड हुए हैं वो है कॉर्पोरेट एस्पियोनेज एंड थेफ्ट ऑफ ट्रेड सीक्रेट्स। तो यानी कि कुछ ऐसे इस पर चार्जेस लगे हैं कि इसने कंपनी के जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं वो इसने चुराने की कोशिश करी और बाहर किसी को बेचने की कोशिश करी है। तो हमें इसी को प्रूव करना है, एंड इसी को प्रूफ करने के लिए हमें पूरा डिजिटल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सो सिनेरियो ये है कि हम यहाँ पे फर्स्ट रिस्पॉन्डर DFIR फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रोल हम यहाँ पे प्ले कर रहे हैं। सो वन फाइन डे हमारा इन्फॉर्मेट हमको विलियम एस मैकलिन के बारे में बताता है, और उसके वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देता है, उसका वेयरअबाउट्स बताता है कि जो पर्सन है कहाँ पे है, और ये यहाँ पे अपने गैंग से आज मिलने वाला है। अब इस पूरे केस को सॉल्व करने के लिए जो कोर्ट है उसने सर्च वारंट इशू कर दिया है सेम डे पे, एंड इसका पूरा सिनेरियो आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। पूरा सिनेरियो यहाँ पे समझाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो इन शॉर्ट जो कोर्ट है उसने सर्च वारंट इशू कर दिया है सेम डे पे, और हमारे पास अब कोर्ट का सर्च वारंट भी है। एंड अब हमें इस केस को सॉल्व करना स्टार्ट करना है और देखना है जो हमारा सस्पेक्ट है वो सच में सस्पेक्ट है या फिर नहीं है। हमें ये देखना है। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। मैं आपको यही करने के लिए एनकरेज करूंगा, क्योंकि अगर आप यही क्वेश्चन आंसर खुद वहाँ पे लिख देंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा आप यही क्वेश्चन आंसर खुद से सॉल्व करें। हम टास्क 3 पे आते हैं और हम देखते हैं कि जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है डिजिटल फॉरेंसिक प्रोसेस का, वो किस तरीके से किया जाता है। कोई भी एक डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर होता है, जब भी वो किसी क्राइम सीन पे जाता है और जहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम इन्वॉल्व हैं, तो उसको सबसे पहले इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहला है कि टेकिंग एन इमेज ऑफ द रैम, यानी कि अगर कोई कंप्यूटर सिस्टम पावर्ड ऑन है तो उसका हमको एक इमेज लेना पड़ता है, इमेज बनाना पड़ता है। रीज़न बीइंग कि अगर एक बार सिस्टम पावर ऑफ हो जाए तो उसका जो रनिंग डेटा होता है वो निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले जो रनिंग डेटा है हमें वो रिकवर करना पड़ता है, उसका हमें बैकअप लेना पड़ता है। देन ड्राइव इंक्रिप्शन को हमें चेक करना पड़ता है कि ये जो पर्टिकुलर ड्राइव जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है या कोई अदर फाइल्स है, वहाँ पे कोई किसी तरह का इंक्रिप्शन तो नहीं लगा हुआ है। लास्ट हमें पूरे ड्राइव का एक इमेज बनाना पड़ता है, और वो इमेज हम क्यों बनाते हैं ये मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। तो पहले तो इन 3 चीज़ों को फॉलो करना ही पड़ता है, और बहुत सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, लेकिन मेनली इन 3 चीज़ों को आपको फॉलो करना है अगर आपके क्राइम सीन पे कंप्यूटर सिस्टम इन्वॉल्व है तो।
देन हमारे पास आता है प्रोसेस फॉर एस्टैब्लिशिंग चेन ऑफ कस्टडी। अब चेन ऑफ कस्टडी एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं कि आपको कौन सा आर्टिफैक्ट मिला, आपने उसको किसको हैंडल करने के लिए दिया, देन वो वहाँ पे उस प्लेस से आपके लेबोरेटरी तक कैसे गया, कौन लेके गया, किस टाइम पे गया, कौन कौन से आर्टिफैक्ट्स मिले थे। जितने भी आर्टिफैक्ट्स आपको मिले हैं अपने क्राइम सीन पे, आर्टिफैक्ट्स का मतलब होता है वो चीज़ें जिसका आप इस्तेमाल करते हो एविडेंस निकालने के लिए। जैसे कि अगर आप किसी क्राइम सीन पे गए, आपको कोई पेन ड्राइव मिली, कोई हार्ड ड्राइव मिली, उसको हम आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं। आर्टिफैक्ट्स और एविडेंस में फ़र्क होता है, ये मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया था, जाके चेकआउट ज़रूर करें, कंप्लीट प्लेलिस्ट है डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की। तो पूरा तो चेन ऑफ कस्टडी आपको समझ में आया होगा क्या होता है। तो यहाँ पे हम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, देन हैश एंड कॉपी। हैश एंड कॉपी का मतलब होता है कि जो भी हमको ओरिजिनल डिवाइस मिला है, ओरिजिनल हमारे पास हार्ड ड्राइव है, पेन ड्राइव है, उसकी हम इंटीग्रिटी चेक करने के लिए, ताकि हम अगर उसके अंदर कोई चेंजेस करें तो उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन ना हो पाए, तो हम ओरिजिनल डिवाइस की एक इमेज क्रिएट करते हैं और उस इमेज को जो हमारी डुप्लीकेट इमेज है उससे हम कंपेयर करते हैं। अगर उन दोनों की इंटीग्रिटी वैल्यू, जो हैश वैल्यू होता है, वो सेम आता है, इट मीन्स उसमें किसी भी तरह की टैंपरिंग नहीं हुई है। कैसे किया जाता है ये हम प्रैक्टिकल में समझने वाले हैं। विद इन 2 मिनट्स हम ये समझने वाले हैं किस तरीके से करा जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, नो वरीज, हम उसका प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। और इसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी डिवाइस हो, हमें उसको अप्रोप्रिएट शटडाउन नहीं करना है। हमें डायरेक्टली वहाँ जो उसका पावर प्लग होता है, हमें वहाँ से पुल करना है और उसको उस तरीके से शटडाउन करना है। दिस इज टू अवॉइड डेटा ऑल्ट्रेशन, एज अ प्रॉपर शटडाउन मे ट्रिगर एंटी फॉरेंसिक मेजर। एंटी फॉरेंसिक मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ें वहाँ पे हो सकती है जिससे हमें फॉरेंसिक्स करने में परेशानी है, जिसमें हमें चैलेंजेस आए। इसलिए हमको अवॉइड करना है कि डेटा ऑल्टर ना हो, इसलिए हमें अप्रोप्रिएट शटडाउन नहीं करना है। देन आपका जो भी एविडेंस आपको मिले, देन उसको बैक सील एंड टैग द ऑब्टेन्ड आर्टिफैक्ट्स। जो भी आपको आर्टिफैक्ट मिला है, फॉर एग्जाम्पल आपको पेन ड्राइव मिली है, उसको एक सील पैक बैग में डालना। अगर वो ऐसा आर्टिफैक्ट है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ सकती हैं, तो उसके लिए फराडे बैग्स होते हैं, फराडे बैग्स के अंदर आप डाल दो जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पास नहीं होती है। प्रॉपर सील करके देन उसको आप अपने फॉरेंसिक लेबोरेटरी के लिए रवाना करवाते हैं। देन उसका भी पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपके चेन ऑफ कस्टडी में होता है। तो चेन ऑफ कस्टडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में। देन हमारे पास अब आता है केस एट द क्राइम सीन। अब यहाँ पे हमारे क्राइम सीन पे जब हम जाते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास एक फ्लैश ड्राइव हमको यहाँ पे मिलती है जिसके ऊपर WSM लिखा रहता है। अब हमको इसी फ्लैश ड्राइव के अंदर इन्वेस्टिगेशन करनी है, इसी फ्लैश ड्राइव के अंदर जितना भी डेटा है उसको देखना है और इसके क्वेश्चंस का आंसर देना है। अब यहाँ पे आप खुद को समझिए, आप एक इन्वेस्टिगेटर है और आपको एक पेन ड्राइव मिली है, तो किस तरीके से आप ये पूरा सॉल्व करते हैं अब हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपका जो आर्टिफैक्ट है वो बेसिकली है क्या। हाँ, यहाँ पर हमारे केस में फ्लैश ड्राइव है। सेकंड चीज़ जो हम करते हैं वो हम करेंगे इसका एक इमेज बनाना, और इमेज बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं FTK इमेजर का। FTK इमेजर एक बहुत ही पॉपुलर फॉरेंसिक टूल है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं हमारे जितने भी हार्ड ड्राइव्स हैं, रिमूवल डिस्क हैं, डिवाइस हैं, उनकी इमेज रेडी करने के लिए। इमेज का मतलब होता है जैसे आपके सामने मेरा कंप्यूटर सिस्टम है, मैं इसी कंप्यूटर सिस्टम पे एक सेम डिट्टो डुप्लीकेट एक इमेज रेडी कर दूंगा, यानी कि सेम दिखने वाली एक उसका मिरर इमेज। जैसे कि आप मिरर में खुद को देखते हैं, वो आपकी एक इमेज होती है एग्जैक्टली ऐसे ही हम यहाँ पे डिवाइसेस की एक इमेज क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ FTK इमेजर एंड अदर टूल्स। तो हमारे पास इसका एक लैब है जो कि आप भी एक्सेस कर सकते हो। FTK इमेजर ये टूल यहाँ पे इंस्टॉल हो रखा है। मैं इसको ओपन करता हूँ। जैसे ये ओपन होता है, मैं आपको इसका थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा, इसका पूरा UI आपको समझाऊंगा। देन मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से इमेजिंग करी जाती है, जो कि पहला प्रोसेस होता है किसी भी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में, आफ्टर चेन ऑफ कस्टडी, डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल अदर थिंग्स। जो हम फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन जब स्टार्ट करते हैं तो पहले तो चेन ऑफ कस्टडी रहता है, लेकिन उसके बाद जब आप एनालिसिस करते हैं, आर्टिफैक्ट्स को एनालाइज करते हैं, इमेज करते हैं, तो उसमें सबसे पहला स्टेप आपका इमेजिंग रहता है। इसके अलावा आपके पास शायद क्वेश्चन होगा कि वो पेन ड्राइव कहाँ गई। तो वो पेन ड्राइव आपको मिलेगी आपके माई कंप्यूटर में। तो जब कभी भी आप इस लैब को एक्सेस करोगे, तो जो पेन ड्राइव होगी वो आपके माई कंप्यूटर में होगी। तो आप Windows+E प्रेस करके या फिर डायरेक्टली यहाँ से फाइल एंड फोल्डर पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जाना है माई कंप्यूटर पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पर्सनल डी, तो ये वो फ्लैश ड्राइव है जो कि यहाँ पे पहले से ही आपको कनेक्ट मिलेगी, जो कि एक वर्चुअल ड्राइव है। अब इसी ड्राइव के ऊपर हमको यहाँ पे फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो यहाँ से मैं उसको क्रॉस करता हूँ एंड देन अब मैं आपको उसका थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ उस पूरे टूल का कि एग्जैक्टली टूल है कैसा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एविडेंस ट्री नाम की एक विंडो दिखेगी। देन यहाँ पे हमारे पास एक फाइल लिस्ट है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं हमारे फाइल के सिग्नेचर।
तो एविडेंस ट्री में यहाँ पे आपको वो चीज़ें नज़र आती हैं जो भी आपने एविडेंस ऐड किए हैं। हमारे केस में हमारे पास एविडेंस है या फिर जो आर्टिफैक्ट है वो है हमारे पास हमारा फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव को हमको यहाँ पे ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हम यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है ऐड एविडेंस आइटम, जो पहला ऑप्शन आपके पास आता है उस पर आप क्लिक करेंगे। एविडेंस आइटम पे क्लिक करने के बाद आप बताओ कि किस तरह का एविडेंस है, तो फिजिकल ड्राइव है, लॉजिकल ड्राइव है, इमेज फाइल है या फिर कंटेंट्स ऑफ फोल्डर। तो हमारे पास फिजिकल ड्राइव है तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन अब यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल डिस्क, इस पे आपको क्लिक करना है। देन आपको फिनिश पे यहाँ पे क्लिक करना है, तो जो हमारी ड्राइव है वो यहाँ पे आ जाएगी। आप इस पे अगर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जितना भी डेटा है वो सारा आपको यहाँ पे फाइल लिस्ट में नज़र आ जाएगा। और यहाँ पे आप देखोगे कुछ यहाँ पे सिग्नेचर नज़र आ रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या है, ये हैक्स फॉर्म में है। एंड इसी सिग्नेचर में यहाँ पे आपको कई मैजिक नंबर्स देखने को मिलते हैं, जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि फ़ाइल किस तरीके की है। तो ये ब्रीफ ओवरव्यू है इस पूरे टूल का, जहाँ से एविडेंस ट्री में आपको जितना भी एविडेंस ऐड किए वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। देन आपकी फाइल लिस्ट आपको देखने को मिल जाती है। देन यहाँ पे आपके बाकी के जो सिग्नेचर्स यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। अब सबसे पहले जो आप काम करते हो वो करते हो कि जो भी आपका एविडेंस है आप उसका एक इमेज रेडी करते हो। अब क्योंकि हम मेन जो भी हमारा एविडेंस होता है या जो हमारा आर्टिफैक्ट्स होते हैं हम उन पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम उस पर काम करेंगे तो हो सकता है हम उसकी इंटीग्रिटी को टैम्पर कर दें और हम उसकी इंटीग्रिटी वहाँ पे फेल हो जाएगी, तो हम उसको कोर्ट में एडमिसिबल वो नहीं हो सकता है। तो हमको इसकी कॉपी बनाते हैं, उस कॉपी के अंदर हम सारे जितनी इन्वेस्टिगेशन होती है उस कॉपी में करते हैं। हम मेन ड्राइव के अंदर कभी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। लेकिन उससे पहले कोई भी आपका डिवाइस होता है तो आपको ये चेक करना होता है कि इसके अंदर कोई इंक्रिप्शन है या नहीं है। अगर आपके कोई ड्राइव, अगर आपने कोई इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड वहाँ पे सेट कर रखा है, जैसे कि EFS एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम इंक्रिप्शन होता है, जो कि फाइल्स एंड फोल्डर पे आप इंक्रिप्ट करने के लिए उसका यूज़ करते हैं। अगर आपको चेक करना हो कि यहाँ पे किस तरह का इंक्रिप्शन है या नहीं है, तो सिंपल आपको फाइल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके ऑप्शन आएंगे। ऑप्शन आने के बाद यहाँ पे आपके ऑप्शन मिलता है डिटेक्ट EFS इंक्रिप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो अगर यहाँ पे कोई इंक्रिप्शन होगा तो यहाँ पे शो करेगा। फिलहाल यहाँ पे शो कर रहा है नो EFS इंक्रिप्शन डिटेक्टेड, तो इंक्रिप्शन यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हुआ है। अब हम करेंगे इसकी इमेजिंग। इमेजिंग करने के लिए आप फाइल पे क्लिक करेंगे। देन आप क्लिक करेंगे यहाँ पे क्रिएट डिस्क इमेज। उसके बाद यहाँ पे फिजिकल ड्राइव है हमारे पास, क्योंकि इसको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन हम अपनी फिजिकल ड्राइव जो है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, जो कि है माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल डिस्क। देन हम अगेन फिनिश पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको ऐड पे क्लिक करना है एंड मेक श्योर उससे पहले आप इस पर क्लिक करें क्रिएट डायरेक्टली लिस्टिंग फॉर ऑल फाइल्स द इमेज आफ्टर द क्रिएटेड, इस पर आपको क्लिक करना है। देन आपको क्लिक करना है ऐड। उसके बाद आप किस तरह की इमेज बनाना चाहते हो तो यहाँ पे हम रॉ इमेज बनाएंगे। अब ये इमेज कितने टाइप्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, मैं ये भी बात करने वाला हूँ, उन पर डिटेल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल इस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे अभी इसको कवर नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको रॉ पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं। देन यहाँ पे केस नंबर, अब यहाँ पे अपना केस नंबर देते हो, तो जो हमारा केस नंबर था वो था B4D7, इस तरीके से हमारा कुछ केस नंबर था। तो ये केस नंबर आपका जो भी केस नंबर हो, जब रियल टाइम पे आप काम करते हो तो पूरा केस नंबर मिलता है। एविडेंस नंबर आपको यहाँ पे देना पड़ता है। देन यूनिट डिस्क्रिप्शन, आपको डिस्क्रिप्शन क्या है, तो डिस्क्रिप्शन आपने देखा होगा यहाँ पे जो पेन ड्राइव हमें मिली थी उसमें WSM लिखा हुआ था, तो हम डिस्क्रिप्शन दे दिया। देन एग्जामिनर में आप लिखोगे लैब एनालिस्ट या फिर DFIR आपने यहाँ पे दे दिया। देन नोट्स में आप कुछ भी यहाँ पे दे सकते हो, जो भी आपके नोट्स हैं। फिलहाल हमारे पास कुछ नोट्स नहीं है तो यहाँ पे NA हम क्लिक करते हैं। देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन हमारे पास आएगा इमेज डेस्टिनेशन फोल्डर, ये इमेज आप कहाँ पे बनाना चाहते हो, तो ब्राउज पे हम क्लिक करेंगे और हम इसको डेस्कटॉप पे सेव करेंगे। एनालिस्ट पे डेस्कटॉप यहाँ पे सेव कर देते हैं। ओके, फाइल नेम आप क्या देना चाहते हो, मैं देना चाहता हूँ फाइल नेम CWS। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है फिनिश पे। एज सुन एज यू क्लिकड ऑन फिनिश, देन आपको यहाँ पे क्लिक करना है स्टार्ट। जैसे आप यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करोगे, इस पूरे जो डिस्क है इसकी पूरी इमेज रेडी होगी, यानी कि हूबहू जिसके अंदर बिट बाय बिट जितना भी डेटा होगा वो एग्जैक्टली सेम डेटा हमारे पास भी आ जाएगा हमारे लोकल सिस्टम पे। उसका इमेज, उसका एक कॉपी रेडी हो जाएगा। तो देन हम वहाँ से उसको लोड करके हम उस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही ये आपको इसका इंटीग्रिटी के साथ इसका हैश वैल्यू दे देता है, ताकि आप कंपेयर कर सको कि दोनों के हैश में कोई टैम्परिंग नहीं हुई हो, इस प्रॉपर जो ओरिजिनल डेटा है उसमें किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन ना हुआ हो। इसीलिए हम वहाँ पे इंटीग्रिटी को चेक करते हैं, क्योंकि अगर एक भी फाइल डिलीट हुई है, एक्स्ट्रा बनी, तो उसका जो हैश होगा वो चेंज हो जाएगा।
अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा इमेज है वो बन के रेडी हो चुका है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको इस पूरे ड्राइव का MD5 हैश भी मिल गया है, SHA-1 हैश भी मिल गया, और इसके अलावा और भी कई तरह के हैशेस मिल चुके हैं। तो इन हैशेस का हम इस्तेमाल करते हैं बाद में चेक करने के लिए कि इस डेटा की इंटीग्रिटी जो कहीं टैम्पर हुई है या फिर नहीं हुई है। फिलहाल हम इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद अब हमारे पास जो इमेज रेडी हुई है मैं वो आपको शो करना चाहता हूँ। आप यहाँ पे इमेज समरी पे क्लिक करेंगे तो वापस से आपको यहाँ पे पूरी इमेज की समरी देखने के लिए मिल जाएगी। फिलहाल हम इसको ओके पे क्लिक करते हैं, इसको हम करते हैं क्लोज। एंड अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो जो हमारा इमेज है वो CWS के से यहाँ पे 001 के नाम से यहाँ पे देख चुके हैं, वो बन चुका है। अगेन हम यहाँ पे इसको ओपन करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे एंड देन हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एविडेंस आइटम। तो यहाँ पे ऐड एविडेंस आइटम पे हम क्लिक करेंगे और हमारे पास अभी इमेज फाइल है तो हमने करा इमेज। नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे तो जहाँ पे हमने इमेज सेव करी थी वो हम यहाँ पे लोड करनी है। तो हमने सेव करा था डेस्कटॉप पे, तो हम डेस्कटॉप पे चलते हैं और हमने यहाँ पे CWS के नाम से सेव किया। तो 0.001 ये इसका एक्सटेंशन है, इसको आपको यहाँ पे लोड करना है, फिनिश पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो हमारी इमेज है वो आप देख सकते हो यहाँ पे लोड हो चुकी है और सेम डेटा आपको यहाँ पे नज़र आएगा जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से इमेजिंग की जाती है। आपको ये समझ में आया होगा कि इमेज कैसे क्रिएट करते हैं। तो इमेजिंग का यहाँ पे जो स्टेप है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब यहाँ पे जो हमारे इस पेन ड्राइव के अंदर जितना भी डेटा था वो सारा हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे जो उसका डेटा है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी, राइट। यहाँ पे देखोगे बहुत सारी ऐसी फाइल्स हैं जिनके ऊपर एक क्रॉस बना हुआ है। क्रॉस का मतलब है कि ये वो फाइल्स हैं जो कि यूज़र ने अभी जो हमारा सस्पेक्ट है उसने डिलीट कर दी है। अब हम चाहें तो हम सारी फाइलों को हम यहाँ पे करवा सकते हैं। रिकवर करवाने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है एक्सपोर्ट फाइल्स। एक्सपोर्ट फाइल्स पे आपको यहाँ पे कहाँ पे आपको इस फाइल को एक्सपोर्ट करना है, आपको यहाँ पे दिस PC में करना है, डेस्कटॉप पे करना है। तो हम डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं, हमने यहाँ पे ओके पे क्लिक किया एंड जितना भी हमारा डेटा था इसके अंदर, चाहे वो डिलीटेड ही डेटा क्यों ना हो, वो सारा यहाँ पे रिकवर हो चुका है। मैं यहाँ पे इसको माइनस करता हूँ अपनी स्क्रीन को और यहाँ पे आपको देखेगा पूरा डेटा यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको जो रूट के अंदर जितनी फाइल्स थी वो सारे यहाँ पे आ गए, जो डिलीटेड डेटा था वो भी यहाँ पे आ गया। आपने देखा जो operations.xls जो फाइल यहाँ पे नज़र आ रही थी, जो यहाँ पे हमको डिलीटेड फाइल थी, वो भी हमको यहाँ पे नज़र आ रही है। मैं रूट पे आके दिखाऊंगा तो ये जो XLS वाली फाइल थी वो डिलीटेड थी, वो सारी डिलीट वाली फाइल वहाँ पे नज़र आ रही हैं। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर हमको यहाँ पे देने हैं। तो पहला है व्हाट इज अ यूआई एलिमेंट ऑफ FTK इमेजर विच डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ सेलेक्टेड फाइल, उसको बोलते हैं व्यूअर पैन। तो व्यूअर पैन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रहा है ये पूरा व्यूअर पैन है जो कि आपको कंटेंट को दिखाता है उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर कौन कौन से कंटेंट अवेलेबल हैं। देन है व्हाट इज द SHA-1 हैश ऑफ फिजिकल ड्राइव और फॉरेंसिक इमेज। अब जब हमने फॉरेंसिक इमेज क्रिएट करी थी हमारे पास जो SHA वैल्यू आई थी उसका वैल्यू आपको यहाँ पे लिखनी है, जो मैंने आपको दिखाई भी थी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, इंक्लूडिंग हिडन फाइल्स हाउ मेनी फाइल्स आर करंटली स्टोर्ड ऑन दी फ्लैश ड्राइव। अब ये देखने के लिए यहाँ पे अपना विंडोज़ एक्सप्लोरर ओपन करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि कितने अवेलेबल फाइल्स है। तो हम सिंपल यहाँ पे अपना विंडोज़ एक्सप्लोरर ओपन करते हैं, हम यहाँ पे गए। तो अगर टोटल फाइल्स की मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो हमारे पास हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमारे पास टोटल फाइल्स हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा 8 आइटम्स, तो उसका आंसर हम यहाँ पे 8 दे सकते हो। देन हमारे पास है हाउ मेनी फाइल्स वर डिलीटेड इन टोटल। तो डिलीटेड फाइल्स यहाँ तो दिखेंगे नहीं, डिलीटेड फाइल्स देखने हमको FTK पे जाना है और जितने भी यहाँ पे जिन पे क्रॉस लगा हुआ है वो सारी की सारी फाइल्स यहाँ पे डिलीटेड है। इसका आंसर आप यहाँ पे ईजिली दे सकते हो। देन हमारे पास ऑप्शन आता है हाउ मैनी रिकवर्ड फाइल्स आर करप्टेड, यानी कि वो फाइल जिनका KB साइज जो साइज़ है वो 0 KB से भी कम, जो 0 KB है वो कितने ऐसी फाइल्स है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास एक फाइल है resortworld.png, इसका जो साइज़ है वो 0 है। देन हमारे पास एक फाइल .pdf है, इसका साइज़ 0 है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर्स देने हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है एट दी फॉरेंसिक्स लेबोरेटरी। अब यहाँ पे हमको देखना है हमारा मेन सिनेरियो, जो केस हम सॉल्व करेंगे वो यहाँ से करेंगे। Aside from FTK imager, what is the directory name of the other tool located in the directory under desktop? अब हमारे पास FTK टूल के अलावा हमारे पास एक और टूल है यहाँ पे, जो आप टूल्स में अगर आप जाओगे तो वो है EXIF टूल। इसका भी इस्तेमाल कैसे करते हैं, कैसा होता है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में, आगे वीडियो में हम ज़रूर देखेंगे। तो EXIF टूल के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। हम वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो आंसर इसका था EXIF टूल। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द विजिबल एक्सटेंशन ऑफ द हाइड आउट फाइल। अब हम वापस से अपने FTK इमेजर पे आते हैं। हमें देखना है जो हाइड आउट फाइल हमारी है उसका एक्सटेंशन कौन सा है। तो हम यहाँ पे इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे बहुत सारी फाइल नज़र आ रही हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे जो हाइड आउट फाइल .pdf.file स्लैग यहाँ पे एक्सटेंशन चेंज कर रखा है,
तो इसका जो ओरिजिनल जो इसका एक्सटेंशन है वो है डॉट पी डी एफ। अगर आप यहाँ पे देखोगे इसने डॉट पी डी एफ के आगे डॉट फाइल स्लैग भी लिखा है इसका एक्सटेंशन चेंज करने के लिए। तो जो ओरिजिनल एक्सटेंशन है वो है डॉट पी डी एफ, और यहाँ पे आप देखोगे इस फाइल को इसने यहाँ पे डिलीट भी कर रखा है। तो डॉट पी डी एफ इसका एक्सटेंशन। एंड देन थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आता है, वेरीफाई द मेटा डेटा ऑफ द हाई डॉट फाइल, व्हाट इज द एक्चुअल एक्सटेंशन। अब हमें इसके मेटा डेटा को देखना है और ये देखना है इसका एक्चुअल एक्सटेंशन है क्या। तो जो इसने यहाँ पे डिलीट करा था, अगर आप इसका मेटा डेटा यानी कि यहाँ पे चेक करोगे तो स्टार्ट हो रहा है FFD। तो मैं यहाँ पे जो उसका पहला है वो है FFD8FF। मैं सिंपल गूगल पे जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ FFD8FF, सर्च मुझे यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे देखिएगा फाइल मैजिक नंबर्स, और अगर मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो जितने हमारे फाइल्स होते हैं उनके कुछ मैजिक नंबर्स होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे जो इसका मैजिक नंबर्स है FF वाला, तो यहाँ पे देखोगे FFD8 यानी कि जो फाइल है वो JPEG है, यानी कि JPG फॉर्मेट की ये फाइल है। तो ये आपको देखा कि इसके जो पहले यहाँ पे नज़र आ रहा है FFD8FF, यानी कि जो फाइल यहाँ पे इसने PDF बना के रखी हुई है जो इसने डिलीट करी थी, उसका ओरिजिनल ये जो फाइल है वो है FFD8FF, यानी कि ओरिजिनल ये फाइल क्या JPG है, उसने एक्सटेंशन यहाँ पे चेंज कर दिया है। तो JPG हमारा आंसर यहाँ पे सही है। अ फोन वॉज यूज टू फोटोग्राफ द हाइड आउट फॉर द फोन मॉडल। अब इस क्वेश्चन को जाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो हाइड आउट फाइल यहाँ पे नज़र आ रही है। तो मैं रूट पे जाता हूँ, और ये जो हाइड आउट फाइल यहाँ पे नज़र आ रही थी, अगर मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, उसका एक्सटेंशन अगर मैं चेंज करूँगा, मैं रीनेम पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे हाइड आउट पे डिलीट करके करता हूँ JPG, एंटर प्रेस करता हूँ। तो ये आप देख सकते हो, ये पूरी ये JPG वो फाइल थी जो इसने PDF वाले एक्सटेंशन में छुपा के रखी हुई थी। अब आप यहाँ पे देखोगे पूरा उस लोकेशन का फोटो है जहाँ पे बेसिकली यहाँ पे रॉबरी हो सकती है, जहाँ से वो ट्रेड सीक्रेट चुराए जा सकते हैं। आप देख सकते हो पूरा एक फोटो इसने दिया गया है। लेकिन उसने क्या किया था, सस्पेक्ट ने इसका एक्सटेंशन चेंज कर दिया था। तो वो एक्सटेंशन हमें पता चलिए कैसे, FTK इमेजर से यहाँ पे मैजिक नंबर्स को देख के। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारे पास था वो था, अ फोन वॉज यूज टू फोटोग्राफ द हाइड आउट, वॉट इज़ द फोन्स मॉडल। अब कौन सा मॉडल था, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे उसका मेटा डेटा में आपको उसका मॉडल नंबर भी नज़र आएगा जो है OnePlus A6013। हमारा आंसर सही है। देन हमारे पास आता है, फ़ोन वॉज यूज टू फोटोग्राफ द वेयर हाउस। अब वेयर हाउस नाम की यहाँ पे कोई फाइल होगी, हमें उसका भी फ़ोन नंबर चेक करना, तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं वेयर हाउस, तो यहाँ पे वेयर हाउस डॉट PDF आ गया है। और यहाँ पे आपको नज़र आएगा MI9 लाइट 2022 में ये फ़ोन इसने यहाँ पे इस फ़ोन से यहाँ पे इसने फ़ोटो खींची थी। तो ये जो फ़ोन था वो MI का फ़ोन था। अब जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे था, आर देयर एनी इंडिकेशंस दैट द सस्पेक्ट इज इन्वॉल्व इन अदर इलीगल एक्टिविटी। हमें ये चेक करना है कि ये कोई अदर इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं था। देखिए पहले ही यहाँ पे इस पर शक जा रहा है क्योंकि इसने बहुत सारे फाइल्स एंड फोटोज़ को डिलीट किया, देन उसका एक्सटेंशन चेंज किया। एक्सटेंशन चेंज करने के बाद अगर हम यहाँ पे देखोगे एक फाइल हमें नजर आ रही है operations.xls की फाइल की, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये डिलीटेड फाइल है। लेकिन हमने जो यहाँ पे रिकवर करा था ये operation.xls, यहाँ पे हमें नज़र आ रही है वो फाइल थी यहाँ पे operation.xls। अगर मैं इसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे इस फाइल के अंदर कोई प्रॉब्लम है और ये ओपन हो नहीं पा रही है। इट मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ फिशी तो ज़रूर हो सकता है। इसी तरीके से आप रियल वर्ल्ड का कोई भी केस सॉल्व करते हैं तो आपको हर एक आर्टिफैक्ट पे, हर एक एविडेंस पे आपको बहुत बार एनालिसिस करनी पड़ती है, रिपीट एनालिसिस। तो यहाँ पे operation.xls अगर आप इसका मैजिक नंबर देखोगे तो वो है 54B03। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें और मैं यहाँ पे अगर सर्च करता हूँ मैजिक नंबर में 54B, तो यहाँ पे आप देखोगे 54B03 जो है वो जिप फॉर्मेट का कंप्रेस्ड फाइल, यानी कि जो जिप फॉर्मेट होता है हमारा उसका मैजिक नंबर है। इट मीन्स इसने यहाँ पे इसका एक्सटेंशन चेंज करके कर दिया है XLS। अब हमें क्या करना है, हमें इस एक्सटेंशन को वापस से चेंज करना है। देखते हैं ये फाइल ओपन हो पाती है फिर नहीं हो पाती। तो राइट क्लिक करते हैं, रीनेम पे जाते हैं और XLS की जगह यहाँ पे हम .zip कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जिप फाइल हमारे पास सक्सेसफुल यहाँ पे ओपन हो चुकी है। ऑपरेशन पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, देन नोट्स हमें यहाँ पे मिले हैं
और जैसे हमने नोट्स पे अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे कुछ नज़र आता है, CSSC एनुअल मीटअप 9th सितंबर, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन शेड्यूल, शिपमेंट डिटेल्स कुछ नज़र आ रही है, एयर 2021 2022, टोटल प्रॉफिट भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। देन अंडरग्राउंड कम्युनिटी क्रेडेंशियल्स यहाँ पे कुछ नज़र आ रहे हैं, जिसमें हमारे पास एक ईमेल आईडी टाइप का और कुछ पासवर्ड्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ईमेल आईडी तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये कुछ पासवर्ड ज़रूर यहाँ पे हैं जो कुछ नज़र आ रहे हैं। देन सेंड ईमेल टू मिस्टर डिवेंटोरा एंड मिस्टर डोर अलासियो लेटर, सब्जेक्ट टास्क कंप्लीटेड, ऑल ट्रेसेस इरेज्ड, यानी कि यहाँ पे किसी ना किसी तरह की कुछ फिशी यहाँ पे एक्टिविटी ज़रूर है, तभी यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन है। और यहाँ पे कुछ यहाँ पे डार्क वॉलेट पेंडोरा यानी कोई पासवर्ड भी यहाँ पे नज़र एग्जैक्टली यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कोई पासवर्ड है या फिर कोई सीक्रेट कोड जो नज़र आ रहा है। इसका मतलब कोई ना कोई यहाँ पे इलीगल एक्टिविटी ज़रूर है, तो आंसर इसलिए आएगा यहाँ पे यस। हु वॉज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ मिस्टर विलियम एस मैकलीन 2022? तो 2022 में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन था? तो यहाँ पे देख सकते हो 2022 में यहाँ पे नाम जो है वो, तो नाम जो यहाँ पे नज़र आ रहा है 2022 में वो है कार्ल रेनाटो एबरलार्डो। तो यहाँ पे इफ आई स्पेल राइट तो यहाँ पे नाम जो नज़र आ रहा है। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मीटअप अकर्ड इन 2022, व्हाट आर द जीपीएस कोऑर्डिनेट्स ड्यूरिंग दैट टाइम? अब एक मीटअप हुआ था 2022 में, उसका कोऑर्डिनेट्स क्या है? तो ये जो आपको मीटअप के कोऑर्डिनेट्स आपको नज़र आ रहे हैं, अगर आप इसको गूगल पे जाके चेक करोगे उसका कोऑर्डिनेट्स भी आपको नज़र आ जाएंगे। देन फिर यहाँ पे आता है फ्रॉम विच, देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज द पासवर्ड टू एक्सट्रैक्ट द कंटेंट ऑफ पेंडोरा जिप? तो पासवर्ड यानी कि यहाँ पे जो नीचे फाइल जो हमको नज़र आ ही रहा था, तो ये पासवर्ड है वो, हम इसको कॉपी करेंगे, हम इसको देखते हैं बाकी के जो हमारे जिप फाइल उसके अंदर जो कंटेंट है वो बेसिकली हम इससे ओपन कर पाते हैं नहीं। तो ये तो नोट्स अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पे पेंडोरा बॉक्स है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। देन फिर यहाँ पे डू नॉट ओपन, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा पासवर्ड मांग रहा है। देन मस्ट क्लीन, इसको ऊपर ओपन करके देखते हैं तो यहाँ पे हमारा ऑथराइजेशन लेटर है, तो यहाँ पे भी हमें पासवर्ड मांग रहा है। तो सेम पासवर्ड हम यहाँ पे एक बार पेस्ट करते हैं और यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारा जो फाइल है वो ओपन हो चुका है, यानी कि ये जो यहाँ पे आपको नज़र आता है पासवर्ड ही था। तो यहाँ पे हमको नज़र आ गया, आई डोंट वांट टू साइन इन क्रिएट एन अकाउंट। देन हम यहाँ पे इसको करूँगा क्लोज, एक्सेप्ट एंड स्टार्ट वर्ड। तो यहाँ पे हमको एक इंपॉर्टेंट फाइल नज़र आ रही है जिसमें यहाँ पे कुछ नंबर है, अकाउंट नंबर है एंड बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो पासवर्ड हमारे पास ये आ गया है। फ्रॉम विच कंपनी डिड द सोर्स कोड इन द पेंडोरा बॉक्स डायरेक्टरी ओरिजिनेट? अब यहाँ पे हमारे पास एक सोर्स कोड दिया गया, हमें देखना है कौन सी कंपनी का वो बेसिकली सोर्स कोड है। तो हम यहाँ पे वापस से पेंडोरा बॉक्स पे आते हैं एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे HFT एल्गोरिदम है और यहाँ पे main.py की पाइथन में लिखा गया है, यहाँ पे एक फाइल है। तो अगर आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल है तो ये वाला फाइल आप उस पर जब रन करोगे तो आपको उसका कंपनी का नाम दिखेगा जो है स्विफ्ट स्पैन फाइनेंशियल, उस कंपनी का नाम है। देन हमारे पास है, इन एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट द सस्पेक्ट हैज़ येट टू साइन हु वाज लिस्टेड एज बेनिफिशियरी? क्या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है? यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो हम यहाँ बैक करते हैं, बैक करने के बाद हम यहाँ मस्ट स्क्रीन पे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शन है, ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी है। तो यहाँ पे वो फाइल हो सकता है बेसिकली जिसकी वो बात कर रहा है, जिसमें अभी तक जो साइन है वो ऐड नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो नाम है तो बेसिकली यही वो बंदा है। तो यहाँ पे आपको उसका नाम लिखना है। देन है व्हाट इज़ अ हिडन फ्लैग। अब हमें हिडन फ्लैग यहाँ पे ढूंढना है, तो यहाँ पे सबसे हम इसको मिनिमाइज़ करते हैं और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास एक फ़ाइल थी डू नॉट ओपन नाम की, एक फ़ाइल हमारे पास थी, हमें उसी फाइल पर वापस जाना है। तो हम यहाँ पे जाते हैं पेंडोरा जिप पे। देन हम इसको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद यहाँ पे आएगा डू नॉट ओपन। हमें वही सेम पासवर्ड यहाँ पे डालना है, एंटर प्रेस करना है। जैसे आप यहाँ पे एंटर प्रेस करते हो, मैं इसका नोटपैड में ओपन करने का ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कंग्रेचुलेशंस, फ्लैग इज THM, स्क्रॉल स्क्रॉल क्लिक क्लिक, अटेंशन टू डिटेल्स इज क्रूशियल। तो यहाँ पे हमें हमारा फ्लैग मिल चुका है। तो जितनी भी हमने चीज़ें थी यहाँ पे हमने रिकवर कर ली है। रिकवर करने के बाद अब यहाँ पे होता है पोस्ट एनालिसिस ऑफ एविडेंस टू कोर्ट प्रोसीडिंग। अब ये 4 फेजेज होते हैं, जो पहला होता है प्री सर्च, देन पोस्ट सर्च, देन ट्रायल। तो प्री सर्च में हम सेंटर रिक्वेस्ट टू प्रिजर्व द डेटा एंड लॉग्स ऑफ द सस्पेक्ट टू सोशल मीडिया नेटवर्क, सब्सक्राइबर इन्फॉर्मेशन, ट्रैफिक, कंटेंट डेटा, सेंड अ रिक्वेस्ट टू प्रिजर्व द डेटा एंड लॉग्स ऑफ द सस्पेक्ट टू ISP, ऑब्टेन अ वारंट फॉर सर्च, परफॉर्म इंस्पेक्शन ऑफ सस्पेक्ट सोशल मीडिया अकाउंट्स एंड पब्लिक प्रोफाइल। तो जितना भी हम प्री सर्च में क्या करते हैं, हम एक सर्च वारंट इशू करवाते हैं। जो हमारा कोर्ट होता है हमें एक सर्च वारंट इशू करता है, जिसके भी जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं हम उस पर जितनी भी हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सर्च हमारे पास आता है बाय वारंट इशूड बाय कोर्ट ऑफ लॉ, ऑब्टेन डेटा रिक्वेस्टेड फ्रॉम सोशल मीडिया नेटवर्क्स। तो जितना भी हमारा सोशल मीडिया प्रोफाइल वो जो हमारा सस्पेक्ट है वो यूज़ कर रहा होगा, हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे। जितना भी डेटा हमें चाहते हैं उसका रिकवर हम वहाँ से करवा सकते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया में फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट हो या फिर व्हाट्सएप ही
क्यों ना हो। देन पोस्ट सर्च होता है परफॉर्म फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ एक्वायर्ड डिजिटल आर्टिफैक्ट एविडेंस, अपने जितना भी फॉरेंसिक एनालिसिस होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। देन डिजिटल आर्ट जितनी भी डिजिटल आर्टिफैक्ट्स हमें मिले होते हैं उस पर फॉरेंसिक एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। देन जितनी भी एविडेंस हमें मिले होते हैं, जो आर्टिफैक्ट से हमें एविडेंस निकाले होते हैं, उन एविडेंस को हम ट्रायल के लिए हम कोर्ट में पेश करते हैं। तो ये होता है पूरा डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में कि कैसे आपने चेन ऑफ कस्टडी से लेके ट्रायल तक एंड तक आपने पूरा केस सॉल्व किया। और यही होता है रियल टाइम पे। बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल सा केस था जो हमने सॉल्व किया। आई होप आपको मज़ा आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ सीखने के लिए मिला होगा तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आप ही के लोगों के लिए मैं सारी वीडियोस बनाता हूँ। बहुत मेहनत लगती है। आपसे मैं कुछ भी चार्ज नहीं करता हूँ। किसी भी तरह का कोर्स का कोई पैसा मैं यहाँ पे चार्ज नहीं कर रहा हूँ। इट्स एब्सोल्युटली फ्री फॉर ऑल ऑफ यू। बिकॉज ऑफ यू आई एम हेयर। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।